हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि जो आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो टॉपिक है, ठीक है, ग्राफिकली हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कैसे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, तो ये तो गारंटेड क्वेश्चन हो गया, हर बार आता है, ठीक है। और ग्राफ भी पेपर भी आपको ज़रूर मिलता है एग्जाम में। ओके, तो कैसे करते हैं, देखो इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको सिखा रखा है कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं उनको हम इस तरीके के इक्वेशन में कैसे बदलते हैं। अब इक्वेशन अगर आपको दे रखा है तो आप ग्राफिकली कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा, सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो ऐसे लिखेंगे, गिवन, पहले इक्वेशन पे आ जाओ। देखो पहला इक्वेशन क्या है, प्रॉपर लिखना है 2x + y = 6, है ना। ये मेरा इक्वेशन है। इधर जो नंबर होना चाहिए ना वो राइट साइड में आना चाहिए। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखो इसकी डिग्री कितनी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। देखो डिग्री कितनी है बच्चों, वेरिएबल्स की 1 है। जिसकी डिग्री 1 होती है ना उस वो होता है लीनियर, ठीक है। और लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ऑलवेज क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो तब जाके एक आपकी क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तब जाके आपकी एक क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। ये चीज़ होगी समझ में। ओके, अब 2 पॉइंट्स निकालने हैं। जैसे अब कोशिश करनी है जो पॉइंट्स आप निकालोगे ना वो इंटीजर में है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर में, पॉइंट्स में भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, पॉइंट्स पे कभी कभी एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आ पाता। अगर मैं आपको ये ग्राफ दिखाऊं, जैसे ये है ना, इनके बीच में ये देखो छोटे छोटे डब्बे बने, ये डेसिमल के लिए बने हैं, ये ऐसे नहीं बने हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि जो वैल्यू आप निकालो वो इंटीजर में आए, ठीक है, पूर्णांक में आए। तो लिखो वैन वैन देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, अगर इफ़ y = 0, तो देखो क्या होगा, y यहाँ पर 0 रख दो, 2x + 0 है ना, तो 2x की वैल्यू 6 हो जाएगी, 2 3 7, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सो जो पॉइंट आएगा मेरा, ठीक है, मान लेते पॉइंट P, पहले x आता है पॉइंट पे, फिर y आता है, y क्या है 0। तो जो पॉइंट एक बार आ चुका है वो आप दोबारा नहीं ला सकते, यानी कि आप x की वैल्यू दोबारा 3 नहीं मान सकते और y की वैल्यू 0 नहीं मान सकते इस इक्वेशन के लिए, पहले के लिए अगेन, ठीक है। अब की बार आपने x कुछ माना था, अब की बार देखो y आपने 0 माना था तो x कुछ मान लो। ज़रूरी नहीं कि आपको बार बार कुछ भी मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, बस 2 डिफरेंट पॉइंट चाहिए। अब x की वैल्यू मैंने 2 मान ली, तो मैंने यहाँ x की जगह पर 2 रखा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ये 4 प्लस के तरह के माइनस का हो गया। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो पॉइंट क्या मान लिया मैंने, क्यों मान लिया, पहले x आता है, x मैंने 2 माना था, y मेरा 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक इक्वेशन से मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिया आराम से, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा इक्वेशन है आप क्या लिखोगे यहाँ पर, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, x - 2y। अभी मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म को इस तरफ ले आना है, राइट साइड में, प्लस का 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। सो देखो व्हेन अगर मैं y की वैल्यू 0 मानूंगा, व्हेन y = 0, तो x - 2 × ठीक है, x में से 0 माइनस करोगे तो x आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, यानी कि पी क्यू, ये आर जो पॉइंट है मेरा, x पहले आता है फिर y आता है ना। एक पॉइंट आ गया, अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे। अगेन मैंने क्या लेट किया, अब की बार x को 0 लेट कर लिया। अगर x को मैं 0 लेट करूँगा, 0 - 2y, जहाँ x था वहाँ मैंने 0 रख दिया, तो यहाँ से -2y -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, सो y की वैल्यू आ गई 1। तो जो पॉइंट आ जाएगा, पहले x आता है
फिर y आता है। तो दोनों इक्वेशन से मैंने दो दो पॉइंट निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम लेंगे ग्राफ, ठीक है। क्या है बच्चों, ग्राफ खींचने का जो रूल है, मैं पेंसिल से बनाना होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। किससे बनाना होता है? पेंसिल से। बट आपको डार्क दिखे इस वजह से मैं क्या ले रहा हूँ, पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है किससे बनाना है एग्ज़ाम में, पेंसिल से बनाना है। क्लास 9 में आपने सीखा होगा, है ना, कैसे बनाते हैं, कैसे पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन, सेंटर, ओ 0,0। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव में, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव में, इधर वाई एक्सिस नेगेटिव में, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे लिख दिया, आपको लिखना है एग्ज़ाम में ऐसे प्रॉपर। अब क्या है देखो बच्चों, अब मैं आपको एक पर्सनल टिप्स देना चाहता हूँ। ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स आए हैं ना, -2 0 0 1। अगर सपोज़ करो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि सपोज़ करो 200,50 या 400,700, ऐसे अगर पॉइंट आते तो क्या 400 यहाँ आ पाता? नहीं आ पाता। तब हम क्या करते हैं ग्राफ पेपर में, ये जो 1 1 लिखा है ना, इसको हम सपोज़ करो क्या लिख देते, 500 कर लेते, ठीक है। 500 या फिर 1000 ऐसे, या फिर 200 कर लेते, ये 200, ये 400, ये 600, ये 800, ऐसे करके लिखते, ठीक है। फिर बात बनती। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैंने आपको हिंट दे दिया। अब इन पॉइंट्स को डोनेट करना है। पहला पॉइंट मेरा क्या है, देखो बच्चों, 3,0। एक्स पे 3 चलना है और वाई पे चलना ही नहीं है। वाई पे कितना चला, 0 0, तो 3,0 यहीं रुक जाएगा। सो इस पॉइंट का नाम क्या है, P 3,0। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है 2,2। एक्स पे 2 चलना है और उसी के सीधे वाई पे भी 2 चलना है, ठीक है। पॉजिटिव है ऊपर वाई, तो ये 2,2 और इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, PQ पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मीट करते हुए, मिलाते हुए लाइन खींचनी है। ठीक है, ये मैंने लाइन खींच दी और इसके ऊपर इक्वेशन लिख देना पहला वाला, 2x + y = 6, ठीक है। पहला वाला खींच दिया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए आ जाओ। दूसरे इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या है, -2,0 है, ठीक है। सो x पे चलना है -2 और y पे चलना ही नहीं है, y पे 0, तो ये पॉइंट आ गया, इसका नाम है R और ये -2,0। फिर है x पे 0 y पे 1, x पे 0 y पे 1, ये है मेरा पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है H 0,1। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींचनी है, इन दोनों पॉइंट्स को खींच दिया मैंने। देखो जैसे ही मैंने खींचा, इस लाइन ने और इस लाइन ने कहीं पर एक कट किया, इंटरसेक्टिंग मिला, प्रतिच्छेदित बिंदु, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सोल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चों, सोल्यूशन, ठीक है। सो पेजेस में क्या लिखोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, पेन ख़त्म हो रहा है, पेन लाना पड़ेगा। तो देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा कितना है, देखो कैसे मिलेगा पता, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट पता करना है कहाँ पर है। देखो यहाँ से दिख रहा है, एक्स पे 2 गया, वाई पे भी 2 गया, तो ये पॉइंट के पता चल गया। वैसे तो दिख ही रहा है, ये 2,2 था। अगर बाय द वे कोई इंटर कहीं और कटता तो ऐसे निकालते कि एक्स पे कितना चला और वाई पे कितना चला। एक्स पे 2 चला और वाई पे भी ये 2 चला। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 2,2, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 और वाई की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है।
ये चीज़ बोल दोगे तो ये आंसर आपको ग्राफ पेपर में भी लिखना होता है। आंसर कितना है 2, t। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। ये आंसर। ठीक है, और एक चीज़ आपको मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है कि आप 1 ले रहे हो ना, 1 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट बता रहे हो। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। कहाँ पर? ऑन एक्स एक्सिस। ये बताना ज़रूरी है। कॉमा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट आप किधर ले रहे हो? वाई एक्सिस पे भी ले रहे हो, ऑन वाई एक्सिस। ये भी बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन हमने आराम से कर लिया है। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी करने। चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, सो देखो, फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है ना, पन्ने बचाने के लिए मैं आपको, अब कई टीचर लोग डब्बे बना के समझाते हैं, तो मैं आपको ये क्वेश्चन डब्बे बना के समझा के दिखाऊंगा। प्लस का 30 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 30। डब्बा बनाते हैं ना ऐसे। सो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को हर एक टाइप का क्वेश्चन करने का हैबिट हो। सेकंड इक्वेशन को भी ढंग से लिख दो। 5x प्लस 4y माइनस के 20 इस तरह आके क्या हो जाएगा? प्लस के 20। ठीक है, 2 पॉइंट ही निकालना, ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। ठीक है, यहाँ वन लिख दो। देखो, अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे, x की वैल्यू 0 लोगे तो किसी को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 हो जाता है। मतलब वो जैसे ही उस वेरिएबल को 0 मानोगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब तो माइनस, इधर भी माइनस, भी माइनस से माइनस कैंसिल। 6 5 30। तो पहला पॉइंट क्या आ गया? 0,5। अभी प्रॉपर लिख के दिखाऊंगा। अगर मैं y को 0 मान लूँ तो y एलिमिनेट हो जाएगा, 5x बचेगा। 5 6 30। किसका? माइनस का। तो देखो, सिंस p पॉइंट मेरे पास क्या है? पहले x, फिर y, फिर y। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मेरे को मिल गए p q। इधर भी अब मान लो, अगर मैं x की वैल्यू 0 मानता हूँ तो ये एलिमेंट हो जाएगा। 4 5 20। p q, इसे r पॉइंट मान लो। अगर मैं y को 0 मानता हूँ तो y एलिमेंट हो जाएगा 5 चौके 20, 4 आ जाएगा। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होगे ना, तो आपको नोटिस करने को कुछ मिल रहा होगा कि एक पॉइंट दोनों में कॉमन है, ये वाला पॉइंट दोनों में है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा दिख रहा है कि एक पॉइंट दोनों इक्वेशन में कॉमन है, मतलब वो उसका सल्यूशन है। इसका जो आंसर आएगा ना, अभी मैं करके दिखाऊंगा, इसका जो आंसर आएगा वो 0,5 आएगा। यानी x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू 5 आएगी। ये पक्का हो गया, पता चल गया यहीं से, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट मिल गया। यही इंटरसेक्ट करेगा, देखना। अब ये मैं आपको ग्राफिकली करके दिखाऊंगा। अब मैं ये आपको ग्राफ पेपर में बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैंने ग्राफ पेपर लिया। ठीक है, ये मैंने ग्राफ पेपर लिया, इधर रखते हैं। ये ठीक है, प्रॉपर एकदम साफ़ सुथरा होकर के बनाना है, कोई कट पिट ना हो। है, इस चीज़ का आपको बारीकी से ध्यान रखना है। अब देखिए, ये मेरा ओरिजिन है, ये x डैश, ये y डैश। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे करके प्रॉपर लिखना है। वैसे जो यूनिट कर लिखा था वो भी लिख देना है। अब देखो पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है मेरा? 0,5। x पे 0, ये 0 है, और y पे पॉजिटिव के 5 y यहाँ पर आ जाएगा।
तो ये पॉइंट का नाम है P, जिसका कोऑर्डिनेट है 0,5। ठीक है, अब Q पे आ जाओ। Q पॉइंट क्या है, X पे -6 और Y पे 0। Y पे जाना ही नहीं, ये है पॉइंट। तो ये पॉइंट आ गया Q -6,0। दोनों पॉइंट आ गए। अब इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच दो, लाइन खींच दो। इसका नाम भी लिख दो ऊपर, 5x - 6y -30। ठीक है बच्चों, हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, 0,5। x पे 0, y पे 5। x पे 0, y पे 5, यही पॉइंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है x पे 4 और y पे 0, 4,0। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, h पॉइंट 4,0 है ना। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करते हुए लाइन खींच दो। सो ये दूसरे वाले इक्वेशन का क्या है, 5x + 4y = 20 लिख दिया, है ना, आराम से बन गया। अब देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का, क्या, ये वाला पॉइंट, वो क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट है 0,5। अगर ये पॉइंट बाय द वे अगर नहीं पता होता तो हम देखते हैं x पे कितना गया 0 और y पे कितना गया +5। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है, 0,5 है। सो x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 5 होगी। इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आराम से हो गया। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो CBSE बोर्ड हर बार पूछता है आपसे। ठीक है, CBSE बोर्ड हर बार पूछता है, वो है एक्सरसाइज 3.2 NCERT। मतलब वैसा या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन नंबर एकदम लास्ट में ग्राफ वाला होगा, एक एक्स एक्सिस करके होगा। वो क्वेश्चन CBSE हर बार पूछता है, बार बार पूछता है। पिछले 10 सालों में उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 7 से 8 बार पूछा है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं।